सरकार के फेवर में ही ये फैसला गया है और बरकरार रखा गया है इस फैसले को। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और इंतजार था सभी को कि आखिर कब तक ये फैसला आएगा, और आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है, अपने फैसले पर मोहर लगा दी है और ये साफ कर दिया है कि 370 हटाने का फैसला सही था और ये फैसला इसी तरह से बरकरार रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, 5 अगस्त 2019 को 370 का ये जो आर्टिकल था इसे हटाया गया था, जिसके बाद इसके खिलाफ तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और अब करीब 4 साल 4 महीने के बाद ये बड़ा फैसला यहाँ पर आया है। मुजफ्फर साहब बने हुए लगातार हमारे साथ। मुजफ्फर साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, साफ कर दिया है कि अब ये लागू रहेगा फैसला। बहुत सारे मुझसे पूछ रहे थे फोन करके, बाकी जो सोशल मीडिया उस पे, लेकिन मैंने उनको भी बोला कि आप लिख के लीजिए, जो सुप्रीम को हम इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसके भी कानूनी दायरे बहुत सारे हैं, हम देखते हैं कैसे हम इसको आप दोबारा देखेंगे मशवरा करके। लेकिन मेरी जाती जो राय थी, कल मुझे पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा ही आएगा। मुझे लगता है मेरी नजर जो है ना बहुत दूर तक जाती है, तो कल मेरा यही मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, गवर्नमेंट के हित में, पार्लियामेंट के हित में आएगा कि ये जो 5 अगस्त को फैसला लिया गया ये बिल्कुल सही है। और इससे और भी कुछ पॉइंट्स मैंने बोले थे, वो पता नहीं वो भी सामने आएंगे, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने अपने दिमाग से मैंने कहा पॉलिटिक्स को छोड़ के। जी, देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर्वमान्य होता है और सभी को मानना होता है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जाहिर तौर पर। लेकिन अब आप जैसे ही लगातार ये बात कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद कोई ऐसा खास बदलाव नहीं आया है और सब कुछ निगेटिव आप बता रहे हैं, तो ऐसे में अब आपकी पार्टी का अगला कदम क्या हो सकता है अपनी बात रखने के लिए? देखिए, पार्टी का तो हाईकमांड को फैसला करना है, हाईकमांड जितने होते तो वो फैसला करेंगे। मैं कोई फैसला नहीं, फिर भी स्टैंड क्या होगा पार्टी का, स्टैंड क्या हो सकता है अब आगे? देखिए मैम, जो स्टैंड होगा वो आपके सामने आएगा, वो मीडिया में आएगा। वो थोड़ी ऐसा है कि अभी मैं यहाँ बैठ के तो पूरी डिटेल यहाँ पे बताऊंगा क्या क्या होगा। अगला जो कदम होगा वो आपके सामने रखा जाएगा, तो आपको भी बताया जाएगा उस समय कि अगला कदम क्या होगा। जी, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आ गया है, यानी कि जो 370 आर्टिकल था वो लागू रहेगा और जो भी तमाम याचिकाएं थी उन्हें खारिज कर दिया गया। जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, अब इसको लेकर अब देखिए लगातार हम देखेंगे बयानबाजी भी होगी, तो अब इसके बाद क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? मुजफ्फर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैम, हाँ बिल्कुल, आप बताइए। जी, आपसे यही जानना चाह रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि आप लोग तो लगातार इसका विरोध ही कर रहे थे। देखिए मैम, जो बदला वो आपके सामने है और जो अब होगा वो भी आपके सामने होगा, वो भी देखा जाएगा क्या बदला है। आज तक मैं इतना बोलता हूं कि 2019 से कुछ बदला नहीं है। रोडों को सजाने से, G20 को पे पैसा जाया करने से कुछ नहीं होता है। मैंने कहा, इससे पहले भी मैं वकालत करता हूं कि यहाँ के मुलाजिम जो है 8 महीनों 10 महीनों से उनके पास जीपी फंड का अपना पैसा नहीं है, उनको अपना पैसा नहीं दिया जाता है। जीपी फंड का पैसा मुझे लगता है G20 में चला गया, तो मैम क्या करें? तो अब जो लाहेअमल होगा आगे हम बताएंगे, आपके सामने शेयर करेंगे, तो सारे देखते हैं क्या होगा, तो जो होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से बदलाव हुआ है और जो भी पॉजिटिव चेंजेस वहां पर सामने आए हैं वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हैं, और आप ऐसे कह रहे हैं कि बेहतरी नहीं हो रही है वहां पर यूटी की, तो इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? अगर आप सही है तो सरकार क्या चाह रही है, जो क्यों चाह रही है ऐसा? देखिए, सरकार को हो सकता है अपना कोई जो पॉलिटिकल अपना मकसद हो सकता है उनका वही मकसद हो, लेकिन हमें भी लगता है एज ए कश्मीरी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे भी लगता है पॉलिटिकल
कोई उनका ये जो है जो वो गेन करना चाहते हैं, तो बस उतना ही है और कुछ नहीं, क्योंकि कश्मीरी को हर तरफ से पीछा जा रहा है और हमेशा इस्तेसाल किया जा रहा है। तो ज्यादा पॉलिटिकल इस्तेसाल ही हमारे साथ हुआ है, और जब भी पॉलिटिकल इस्तेसाल हुआ है तो क्या करें, हम कहां जाए, किसको बताए। एक अल्लाह के बाद तो सरकार ही होती है, जब वो भी सुनने वाले नहीं है। तो आप मुझे बताइए, मैंने ऐसा भी देखा है बहुत सारी जगहों पे, आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, मैं देख रहा हूं ये मुलाजमों को इतना तंग करते हैं, कहने की बात नहीं है। वहां ये पॉलिटिकल मफाद के लिए मुलाजमों को आजकल यहां यूज कर रहे हैं, तो ये भी शर्म की बात है। जैसे कि आज तक पॉलिटिक्स के साथ मुलाजमों का कोई वास्ता नहीं है। आजकल ये गांव जाके वहां बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां मुलाजमों को उनसे कहलवाती है कि हाँ ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा देश नहीं चलेगा, ऐसे हमारी कंट्री नहीं चलेगी, ऐसे हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ेगी। रोना आता है, हमारी कंट्री ऐसे बर्बाद हो जाएगी। तो जैसे हमारे नेबर्स है उसी तरह फिर हमारी कंट्री को भी हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ये सुपर पावर बने और ये अमेरिका से भी आगे जाए। और मेरा ये मानना था आने वाले कुछ सालों में हमारी कंट्री बराबर वहां पहुंचती, लेकिन अगर ऐसी ही सरकारें आई, ऐसी ही सरकार रही, तो मुझे लगता है हमें बांग्लादेश से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा फिर। जी लेकिन आप बदलाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के हालात बेहतर हो, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो आपको किन इलाकों में, किन फील्ड्स में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस हो रही है अभी वहां पर, तो आप अपने लेवल पर क्या करेंगे इसको लेकर? देखिए मैम, आप तो बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने की, आपने श्रीनगर की बात की, मैं टाउन में रहता हूं, टाउनों को आप छोड़िए ना, टाउन तो खुद ब खुद होंगे, सिटी तो खुद बनेगी। आप फार खुलंग एरिया को जाइए ना, वहां देखिए ना, वहां 10-10 दिन बिजली नहीं रहती है, तो उनको वहां डेवलप करने की जरूरत है, उन गांवों को डेवलप करने की जरूरत है। उन तक आप मुझे बताएं, राशन का नामो निशान कहीं पे नहीं है, सिर्फ जबानी खर्च करते हैं 5 केजी फ्री, वो फ्री, राशन कहीं पे नहीं है। मुझे कॉल करके बहुत सारे लोग बताते हैं कि राशन ही नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं, शक्कर का नामो निशान कहीं पे नहीं है। बाकी चीजें क्या बताएं हम, मुझे लगता है हर एक चीज, मैंने कहा कि डेवलपमेंट इतना ही नहीं है कि रोड 2 सजाए हम सिटी में और मेरे इधर। चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त माफी के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने यूजर्स को बता दें, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की बात यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि धारा 370 हटने का जो फैसला था वो लागू रहेगा। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द चुनाव कराए जाए, तो जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। मुजफ्फर साहब, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द चुनाव कराए जाए जम्मू कश्मीर में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी चाहिए था कि टाइम फ्रेम करें कि आप ऐसा बताइए कि 3 महीने में इलेक्शन करवाइए। 30 सितंबर तक बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराए जाए। वो तो फिर से 1 साल तक हमें पिसना है, दर की ठोकरें खाना है। तो देखें, अभी 2014 से इलेक्शन ही नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं देख रही है ना कि 2014। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर को में जल्द चुनाव कराए जाए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है। जेके को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बड़ी और अहम खबर, जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का
दर्जा दिया जाए। ये तमाम बातें यहां सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, बड़ा फैसला ये सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब जल्द चुनाव कराए जाएं, ये उन्होंने कहा है। हालांकि जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि उनका कहना है कि 2019 का जो फैसला है वो भी लागू रहेगा। मुजफ्फर साहब हमारे साथ बने हुए लगातार। मुजफ्फर साहब क्या कहेंगे आप? जल्द चुनाव कराए जाने की बात कही है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए, ये भी कहा गया। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि राज्य का दर्जा दिया जाए। हमने पहले ही स्टेटहुड का बोला था कि स्टेटहुड, क्योंकि ये बीजेपी ने उस टाइम भी बोला था कि जल्द हम आपको स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन आज तक 5 साल बीत गए, 5 सालों में स्टेटहुड नहीं दे पाए। तो अब देखते हैं, बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अब देखते हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो ये वर्डिक्ट आया है उसका वो कितना एहतराम करते हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितना एहतराम करते हैं उस जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना दिया है और कहा गया है कि 2019 का जो फैसला था वो तो लागू रहेगा ही, लेकिन साथ ही जल्द ही चुनाव कराने की भी बात कही गई है। 30 सितंबर 2024 से पहले ये चुनाव कराए जाएं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। सीजेआई ने ये बात साफ कर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने प्रेसिडेंट के फैसले को भी वैध मानने की बात कही। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आज सामने आया है। काफी दिनों से इंतजार था सभी को इस फैसले का और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाने की बात कही है, जल्द इलेक्शन कराए जाए।